everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we talk about the next and last topic of this chapter, that is broadcast advertising copy. Then first topic is meaning of broadcast advertising copy. Broadcast advertising copy is communicated to target audience through broadcast media. Basically broadcast advertising copy में हम टारगेट ऑडियंस को ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं. ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग इज रेडियो एंड टेलीविजन कमर्शियल. ब्रॉडकास्ट मीडिया reaches a broad audience. Radio and television broadcast advertising is also known as mass marketing. बेसिकली ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग के अंदर रेडियो एंड टेलीविज़न को इंक्लूड किया जाता है. इसके थ्रू हम मास कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं. इट मीन्स लार्ज ऑडियंस को एक साथ इंफॉर्मेशन कन्वे की जा सकती है. ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग परस्यूड कंज्यूमर्स ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजर ब्रांड. इसके थ्रू ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में और एडवर्टाइजर के ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उन्हें परस्यूड किया जा सकता है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग कॉपी. ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग कॉपी के आपके पास 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज रेडियो एडवर्टाइजिंग कॉपी, सेकंड इज टेलीविजन एडवर्टाइजिंग कॉपी एंड थर्ड इज इंटरनेट एडवर्टाइजिंग कॉपी. Then first point is radio ad copy. Radio has been an integral part of our culture. It has audio effect. In some ways it touched the lives of almost everyone every day. Radio as a medium offers a form of entertainment that attracts listeners while they are working, traveling, relaxing or doing almost everything. The radio has become a powerful and effective advertising medium. Radio advertising has gone long strides since its inception, tool of advertisers. Successful radio advertising is based on the pleasure and satisfaction afforded the listeners. It means रेडियो हमारे कल्चर का एक मेन इंटीग्रल पार्ट है. इसमें ऑडियो इफेक्ट होता है और आज से काफ़ी टाइम पहले रेडियो आपके पास काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था. जिस टाइम पर टीवी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था तब ज़्यादातर रेडियो को ही यूज़ किया जाता था. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टीवी की ग्रोथ होती चली गई वैसे वैसे इसकी जो रेडियो की जो इंपॉर्टेंस है वो कम होती चली गई. आज के टाइम में लोग ज़्यादा टीवी के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. इट मीन्स टीवी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. लेकिन तब भी कुछ पुअर सेगमेंट के ऐसे पर्सन है हमारी सोसाइटी में या जो पर्सन ऐसे हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, वो आज भी रेडियो को इंपॉर्टेंस देते हैं. इट मीन्स आज भी एफएम इतना ज़्यादा पॉपुलर है ब्रॉडकास्टिंग में जिसके थ्रू हम मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं. ये रेडियो के थ्रू मैसेज डिलीवर करने का बेनिफिट ये होता है कि पर्सन चाहे वर्किंग में है, ट्रैवलिंग है, रिलैक्सिंग मोड में है, तब भी वो रेडियो के थ्रू मैसेज को रिसीव कर सकता है. इट मीन्स रेडियो आपके मैसेज को डिलीवर करने के लिए बहुत ही पावरफुल एंड इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग मीडिया माना जाता है जो कि लिसनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी देता है. देन स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ रेडियो एड कॉपी. रेडियो एड कॉपी तैयार करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है. फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्टिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. रेडियो एड कॉपी प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले एडवर्टाइजर या एडवर्टाइजिंग एजेंसी को प्रोडक्ट के बारे में और टारगेट ऑडियंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है. लाइक प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा सुपीरियर है, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. और इसी तरह टारगेट ऑडियंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है. लाइक टारगेट ऑडियंस किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है, उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसी है, किस तरह की लैंग्वेज के थ्रू हम टारगेट ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज कौन सी है. इन सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही हम स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं. नेक्स्ट, एक बार इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेने के बाद सेकंड पॉइंट आता है क्या, डिसाइडिंग लेंथ ऑफ रेडियो एड कॉपी. इट मीन्स इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि जो रेडियो कॉपी तैयार की जाएगी उसकी लेंथ कितनी होगी. ये टोटली डिपेंड करती है हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर कि कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं. उसी के बेसिस पर रेडियो एड कॉपी की लेंथ, इट मीन्स टाइम ड्यूरेशन को फिक्स किया जाता है. टाइम ड्यूरेशन को फिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्क्रिप्ट राइटिंग. जो हमने टारगेट कस्टमर्स के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, कंपटीशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बेसिस पर स्क्रिप्ट राइटर ये डिसाइड करता है कि कौन सी एड अपील के थ्रू हम मैसेज को डिलीवर करेंगे. इट मीन्स टोटली एड मैसेज को प्रिपेयर किया जाता है. क्या मैसेज दिया जाएगा, डायलॉग्स क्या होंगे, स्लोगन किस तरह का यूज़ किया जाएगा. इट मीन्स टोटली स्क्रिप्ट को लिखा जाता है. स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास सिलेक्शन ऑफ अनाउंसर एंड म्यूजिशियन. इट मीन्स ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है क्योंकि जब जो मैसेज डिलीवर किया जाता है वो किस ढंग से मैसेज को डिलीवर कर रहा है, उसकी जो आवाज़ है वो कैसी है. अगर जिसके थ्रू मैसेज कन्वे किया जा रहा है अगर वो आवाज़ हमें बहुत ही इंप्रेसिव लगती है, इट मीन्स ऑडियंस को बहुत ही इंप्रेसिव लगती है, तो उस मैसेज का इफेक्ट भी बहुत ही पॉजिटिव पड़ता है. इट मीन्स इसमें ये देखा जाता है कि जो मैसेज डिलीवर किया
किया जा रहा है उस पर्सन की वॉइस की तरफ फोकस किया जाता है कि वो जो अनाउंसर है उसकी वॉइस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और इम्प्रेसिव होनी चाहिए, और उस अनाउंसर की अपनी लैंग्वेज के ऊपर गुड कमांड भी होनी चाहिए, ताकि जो मैसेज है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सके। इसी तरह जिस पर्सन को हम सिलेक्ट करते हैं उसकी वो पर्सन हमारे लिए फिल्म स्टार भी हो सकता है, जो लोगों के लिए जाना पहचाना होता है, और इसमें आप म्यूजिकल इफेक्ट भी दे सकते हैं। किस तरह के म्यूजिक को लिया जाएगा, इट मीन्स गुड म्यूजिक जो लिया जाता है उसकी बेसिस पर आपकी जो एड कॉपी है वो और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अटेंटिव एंड इजी टू रिमेंबर हो जाती है, जिससे एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट जो है वो हमें पॉजिटिव वे से मिलता है। नेक्स्ट आपके रिकॉर्डिंग ऑफ एड कॉपी। एक बार अनाउंसर और म्यूजिशियन को सिलेक्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उस एड कॉपी की रिकॉर्डिंग की जाती है, और ये एड कॉपी की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में की जाती है, जिसमें एक टेप के थ्रू से रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है उसके साथ उस मैसेज के साथ साथ हम कुछ उसमें म्यूजिक को भी इंक्लूड करते हैं, और इसमें जो मैसेज को डिलीवर किया जाता है उसमें उस मैसेज को 2 या 3 बार हम रिपीट करते हैं, ताकि वो मैसेज ऑडियंस को ईजिली रिमेंबर हो सके। एंड लास्ट पॉइंट आता है एडिटिंग, कि सारी इंफॉर्मेशन को सेट कर लेने के बाद, सारे स्टेप्स के बाद लास्ट स्टेप एडिटिंग का है। इट मीन्स इसमें पूरी एडवर्टाइजिंग कॉपी को रिव्यू किया जाता है, और अगर उसके अंदर कोई भी करेक्शन की जरूरत है तो उसके अंदर करेक्शन की जाती है। इट मीन्स अगर कहीं पर भी कुछ गलती लगती है तो उसे ठीक करने का काम किया जाता है, तो उसे हम एडिटिंग का नाम देते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रेडियो एड कॉपी के बेनिफिट क्या होते हैं और इसकी डिसएडवांटेज क्या है। रेडियो एड कॉपी के डिफरेंट एडवांटेज हैं, लाइक एबिलिटी टू रीच अ सेगमेंटेड ऑडियंस, अफोर्डेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटल इमेजरी, हाई लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। एंड इसके डिफरेंट आपके पास जो डिसएडवांटेज हैं, लिसनर्स इनएटेड अट्रैक्टिवनेस एंड लैक ऑफ विजुअल्स, क्लटर, शेड्यूलिंग एंड बाइंग डिफिकल्टीज, लैक ऑफ कंट्रोल। The next topic is television advertising copy. Television is often called the king of the advertising media, since a majority of people spend more hours watching TV per day than any other medium. It has audio visual effects. It combines the use of sights, color, sound and motion, and its works. TV has proven its persuasive power in influencing human behavior time again, but it is also the king of advertising cost. The television is a strong sales medium because a larger measure of personal salesmanship can be possible with it than other media. It means टीवी आपके पास बहुत ही यूनिक एंड पावरफुल एडवर्टाइजिंग मीडिया होता है, जिसमें हम साइट्स, कलर, साउंड एंड मोशंस को लेकर के चलते हैं, और इन सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करके एडवर्टाइजिंग कॉपी तैयार की जाती है। इसमें हम मूवमेंट को, फेशियल एक्सप्रेशन या प्रोडक्ट को किस ढंग से डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, साउंड कैसी होगी, इन सब के ऊपर फोकस करते हैं। इसके अंदर ऑडियो एंड विजुअल दोनों तरह के इफेक्ट्स को लिया जाता है, ताकि एडवर्टीजमेंट आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव बन सके, एंटरटेनिंग बन सके, और उसे रिमेंबर करना भी ईजी हो सके। तो इसीलिए और मैक्सिमम जो पर्सन है वो टीवी के ऊपर ही ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और जब से केबल नेटवर्क, लोकल केबल नेटवर्क आया, तब से टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट देना और ही आपके लिए ईजी हो गया, और उसमें जो कॉस्ट आती है वो भी कम आती है। बट टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट देने के लिए हमें कई तरह के प्रोफेशनल पर्सन की जरूरत पड़ती है, लाइक स्क्रिप्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियन, सिंगर्स, मॉडल, कोरियोग्राफर, कैमरामैन, ग्राफिक डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर, इन सब की जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू इसकी प्रॉपर एड कॉपी तैयार की जाती है। देन स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एड कॉपी। टेलीविजन एड कॉपी को तैयार करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स रेडियो एड कॉपी की तरह टीवी एड कॉपी तैयार करने के लिए भी हमें प्रोडक्ट और टारगेट ऑडियंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी जरूरी है, लाइक प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की फीचर्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, प्राइस, परफॉर्मेंस, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। देन कस्टमर के बारे में, या लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है, कस्टमर किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है, उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उनका इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल, किस तरह की लैंग्वेज वो बोलते हैं, किस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेने के बाद, इट मीन्स टारगेट ऑडियंस और प्रोडक्ट और जो लेवल ऑफ कंपटीशन है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेने के बाद सेकंड पॉइंट आता है डिसाइडिंग द लेंथ ऑफ टीवी एड कॉपी। इट मीन्स ये डिपेंड करता है अवेलेबल फंड्स के ऊपर,
जितना फंड होगा, जितना हमारे पास फाइनेंशियल जितना फंड हमारे पास अवेलेबल है, उसी के हिसाब से टीवी एड कॉपी की लेंथ फिक्स की जाती है कि कितने सेकंड्स की होनी चाहिए, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। उसकी लेंथ फिक्स कर लेने के बाद थर्ड पॉइंट आता है क्या, स्क्रिप्ट राइटिंग। सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेने के बाद, टाइम फिक्स कर लेने के बाद ये डिज़ाइन किया जाता है कि क्या एडवर्टाइजिंग मैसेज देना है, एड अपील क्या होनी चाहिए, स्लोगन कैसे यूज़ करने हैं। इट मीन्स उन डायलॉग्स को लिखा जाता है, स्लोगन राइटिंग की जाती है और एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाती है कि किस तरह के सीन दिखाए जाएंगे, इमोशंस कैसी होंगी, मूवमेंट्स कैसी होंगी, ये सब कुछ फिक्स किया जाता है। इस सबको कहा जाता है स्क्रिप्ट राइटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ क्रिएटिव टीम एंड शूटिंग ऑफ एड फिल्म। इट मीन्स एक बार टीवी एडवर्टीज एक बार स्क्रिप्ट राइटिंग कर लेने के बाद इस एडवर्टीजमेंट कॉपी की प्रॉपर शूटिंग की जाती है। इट मीन्स इसके लिए हमें कई तरह के एक्सपर्ट पर्सन की जरूरत पड़ती है, जो कि इट मीन्स अगर हम एडवर्टीजमेंट कॉपी की बात करते हैं तो एक बहुत ही टेक्निकल जॉब है, जिसके लिए एक्सपर्ट पर्सन हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये एक्सपर्ट पर्सन डायरेक्टर्स, मॉडल्स, म्यूजिशियन, कैमरामैन, ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। ये इन्हीं के बेसिस पर ये पर्सन वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। टाइम के टाइम इन सबको प्रॉपरली मिक्स करके एड को इस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है कि वो एड आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सके। एक बार शूटिंग कर लेने के बाद लास्ट स्टेप आता है आपके पास एडिटिंग। इट मीन्स एडिटिंग मीन्स रिव्यूइंग द होल एडवर्टाइजिंग कॉपी फॉर इम्प्रूवमेंट। की एडवर्टीजमेंट कॉपी को तैयार कर लेने के बाद ये देखा जाता है कि इसके अंदर कोई अननेसेसरी सीन तो नहीं दिखाए गए। अगर अननेसेसरी सीन है तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा। और फाइनली जब एड कॉपी तैयार हो जाती है तो उसे फाइनलाइज किया जाता है। और इसके अंदर दो तरह की कॉपीज तैयार की जाती है, मेन कॉपी एंड रिमाइंडर कॉपी। मेन टीवी एड कॉपी मीन्स उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 10, 15, 20 एंड 30 सेकंड्स का हो सकता है। बट जो रिमाइंडर एड्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं। इट मीन्स 3 to 5 सेकंड्स की होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है। इसमें जस्ट प्रोडक्ट का ब्रांड नेम और स्लोगन के बारे में कस्टमर्स को रिमाइंड करवाया जाता है। इस ढंग से टीवी एड कॉपी को तैयार किया जाता है। टीवी एड कॉपी के डिफरेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज आर pervasiveness, impact, ability to use humors and demonstrate ability. And disadvantages are production cost is very high, clutter, inflexibility, intrusiveness, and short-lived. नेक्स्ट टॉपिक इज मेन कंसिडरेशन इन प्रिपेयरिंग टीवी एड कॉपी। इट मीन्स टीवी एड कॉपी प्रिपेयर करने के लिए हमें मेनली किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज अटेंशन ऑफ व्यूअर्स शुड बी कैप्चर्ड। नंबर ऑफ एक्टर्स शुड बी मिनिमम। अगर नंबर ऑफ एक्टर्स बहुत ज़्यादा लिए जाएंगे तो इस एडवर्टाइजिंग कॉपी काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। टीवी एड कॉपी शुड बी ब्रीफ, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। फॉलोड कोड फॉर कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। इट मीन्स जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के कोड्स हैं उन्हें भी फॉलो किया जाना जरूरी है। इट मीन्स किसी कास्ट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। कोई भी ऐसी ऐड नहीं देनी चाहिए जिससे कि क्राइम इंक्रीज हो। तो कोई नेशनल फ्लैग या नेशनल सिंबल को यूज़ नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की इस टाइप की एडवर्टीजमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे कि इनलीगल ट्रेड आपका इंक्रीज हो। नेक्स्ट है एड रिलेटेड टू चिट फंड्स, प्राइवेट मनी लेंडर्स कैन नॉट बी गिवन। चिट फंड मनी प्राइवेट मनी लेंडर्स की भी एडवर्टीजमेंट टीवी पर नहीं दी जा सकती। Next topic is internet ad copy. Internet is the fast growing advertising media. Internet advertising refers to using websites and other online venues as an advertising media. These advertisements are designed by web designers. आज के टाइम में इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मीडिया में बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज पर है। ये जो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मीडिया है बेसिकली ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन टारगेट कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और इसमें ये टू वे कम्युनिकेशन होने की वजह से टारगेट ऑडियंस साथ के साथ अपने डाउट्स क्लियर कर सकती है, अपनी क्वेश्चनिंग कर सकती है। कोई भी परचेजिंग ऑर्डर देना हो तो वो भी इजीली ऑर्डर दे सकती है। आज के टाइम में बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और ये वेबसाइट वेब डिज़ाइनर्स के थ्रू ही बनाई जाती हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज पर है। बेसिकली इंटरनेट एड कॉपी में डिफरेंट फीचर्स होनी चाहिए। आपके पास फर्स्ट पॉइंट है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। सेकेंड इज अपडेटेड टाइम टू टाइम। इंटरनेट एड कॉपी में बेसिकली बेनिफिट ये मिलता है कि इसमें कभी भी अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन न्यू ऐड करनी है या उसे अप टू डेट टाइम के टाइम उसके अंदर अपडेट करना है तो इजीली अपडेट किया जा सकता है। शो वेरियस टाइप्स ऑफ एड्स लाइक बैनर एड्स, पॉपअप एड्स एंड पोर्टल। नेक्स्ट इज टू वे कम्युनिकेशन एंड लास्ट इज डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ तक आपका ब्रॉडकास्ट एड कॉपी का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।